At Halcyon Technologies, we guarantee 100. चमोली के कुलसाली राहत शिविर में 29 प्रभावित परिवारों को मिली राहत। लोगों ने की अच्छी सुविधाओं की सराहना। मुख्यमंत्री धामी और प्रशासन को दिया धन्यवाद। उधम सिंह नगर के दरऊ गोलीकांड में 2 बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ में दोनों को पैर में लगी गोली, अस्पताल में कराया भर्ती। उधम सिंह नगर में पुलिस से मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार। तमंचा और कारतूस बरामद। दोनों पर पूर्व प्रधान पर हमले का आरोप। नैनीताल में शिक्षकों का अपनी मांगों को लेकर आंदोलन तेज। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में किया धरना प्रदर्शन। पदोन्नति, वेतन, विसंगति ठीक करने समेत कई मांगे। नमस्कार, वंदे भारतम इंडिया अहेड देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के चमोली से खबर है, जहां पर कुलसारी स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक परिसर में स्थापित आपदा राहत शिविर में अब तक 29 प्रभावित परिवार ठहरे हुए हैं और इन परिवारों ने राहत एवं बचाव कार्यों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया है। शिविर में रह रहे दलीप राम, आरती और सावित्री देवी ने बताया कि वे अपने पूरे परिवार के साथ में सुरक्षित हैं और मुख्यमंत्री के निर्देशों पर उपलब्ध कराई गई भोजन, चिकित्सा सुविधा, पेयजल और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं से उन्हें संबल मिला है। प्रभावितों ने राहत शिविर में शासन की समय पर सहायता और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। हमारे पीछे पूरा मलबा भर चुका है और हमारा लैट्रिन बाथरूम है वो सारा टूट चुका है और किचन की दीवार भी पूरी टूट चुकी है। अगर हम वहाँ पे रहना चाहते भी हैं तो तब भी अगर वो होगा तो मतलब किचन की दीवार बाहर आएगी तो पूरा झपक जाएगा। वहाँ पे व्यवस्थाएं तो सब कुछ ठीक भी है और पीना भी सही है और हमारे घरों में मतलब मलबा गुस्सा है, आगे पीछे सब टूट चुका है और हम कल से यहाँ आ रखे हैं और खाने रहने की तो अच्छी व्यवस्था कर रखी है। प्रशासन में भी आ रहे हैं, देख रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं कि हम भी मतलब आपकी हेल्प करेंगे। बिल्कुल सारी हैं, प्रशासन ने सब व्यवस्थाएं की। यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, जिस हिसाब से हमारा मकान पूरा ही क्षतिग्रस्त हो गया है और मुख्यमंत्री भी आ रखे थे, उन्होंने भी सब सहायता की। हमारी व्यवस्थाएं बराबर देखने के लिए प्रशासन यहाँ पर डेली आ रहे हैं। यहाँ पे आपदा पीड़ित हूँ क्योंकि मेरे मकान लैट्रिन बाथरूम सारी चीज़ें टूट चुकी हैं और मैं यहाँ पे अभी प्रशासन के पास आया हूँ और यहाँ पे रहने खाने की सारी व्यवस्थाएं सब ठीक ठाक हैं और इसमें जो भी हमारे धामी जी भी कल आए थे, यहाँ पे उन्होंने सब सारी अच्छी व्यवस्थाएं करके। नगर के काशीपुर में बीती देर रात कुंडेश्वरी खरमासा क्षेत्र में पुलिस और 2 संदिग्ध बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने पीछा करते हुए एक बदमाश काव्य शर्मा को गोली मार करके घायल कर दिया, जबकि उसके साथ ही राघव मिश्रा तमंचा और कारतूस के साथ में गिरफ्तार किया गया। घायल काव्य शर्मा को काशीपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और पुलिस उनके द्वारा पूर्व ग्राम प्रधान श्याम सिंह पर पुरानी रंजिश के चलते गोली चलाने की बात स्वीकारे जाने पर जांच कर रही है। 21 तारीख को काशीपुर थाना क्षेत्र में एक घटना हुई। एक उप प्रधान है श्याम सिंह, उनको किसी के द्वारा गोली मारी गई। सीसीटीवी फुटेज और उस समय की जानकारी के हिसाब से पता चला कि एक लड़का इसमें इन्वॉल्व है। उसकी जानकारी पुलिस को जैसे प्राप्त हुई, उसके घर में और उसके आसपास के लोगों से उसके बारे में पूछताछ की गई। आज उसकी जानकारी प्राप्त हुई कि किसी एक क्षेत्र में वह छुपा हुआ है
पुलिस उस स्थान पर पहुंची। उसके पास पिस्टल था, जो देसी तमंचा था। उसने पुलिस पर फायर किया गिरफ्तारी से बचने के लिए। जवाब में पुलिस ने भी उस पर फायर किया, जिसमें उन दोनों लड़कों के साथ एक लड़का जो काव्य शर्मा था, जिसने श्याम सिंह के ऊपर गोली चलाई थी, घायल हुआ। उसे गिरफ्तार किया गया और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। अब खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर किच्छा के दरऊ गांव क्षेत्र में बीते 18 अगस्त को हुए गोलीकांड में शामिल 2 बदमाशों को लेकर के पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई रंग लाई। पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों आरोपी पोपलर के पेड़ों के जंगल में छिपे हुए हैं। मुठभेड़ में दोनों के पैर में गोली लगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बदमाशों को प्राथमिक इलाज के बाद में अस्पताल में भर्ती करवा दिया है और ये कार्रवाई 7 दिनों की लगातार छापेमारी के बाद में सफल हुई। बता दें कि इस घटना की पुष्टि पुलिस अधीक्षक ने भी की है। वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में आज शाम को यह सूचना प्राप्त हुई कि दरऊ गांव में पॉपुलर के खेत में कुछ अभियुक्त छुपे हुए हैं। पुलिस के द्वारा तत्काल घेराबंदी की गई और इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए अभियुक्तों ने पुलिस पर फायर किया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया, जिनमें इन अभियुक्तों के पैर में गोली लगी। इन दोनों अभियुक्तों को अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। इनके पास से तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। गहन पूछताछ के उपरांत इन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। नैनीताल में राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर चल रहा आंदोलन अब उग्र होने लगा है। आंदोलन के 8वें दिन सैकड़ों शिक्षक शिक्षिकाओं ने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत हीरा सिंह राणा, गिरीश तिवारी गिरदा के गीतों से हुई। धरना स्थल पर हुई सभा को संबोधित करते हुए प्रांतीय नेता नवेंदु मठपाल ने कहा कि जब तक प्रधानाचार्य सीधी भर्ती प्रक्रिया पर रोक नहीं लगती, सभी स्तरों की पदोन्नति सूची निर्गत नहीं होती, स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू नहीं होती और सभी प्रकार की वेतन विसंगति ठीक नहीं की जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वक्ताओं ने मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल गोविंद राम जायसवाल के रवैये को लेकर उन्हें तत्काल स्थानांतरित किए जाने की भी मांग की। कार्यकारिणी के आह्वान पर सभी स्तरों की पदोन्नति सूची निकालने, प्रधानाचार्य सीधी भर्ती परीक्षा निरस्त किए जाने, सभी तरह की वेतन विसंगतियों को निस्तारित किए जाने और साथ ही साथ स्थानांतरण की सूची को निर्गत किए जाने को लेकर हम लोग पिछले 8 दिनों से आंदोलित हैं और उसी क्रम में आज ब्लॉक स्तर पर धरना हो रहा है। अगर हमारी समस्याओं का सरकार ने और विभागीय अधिकारियों ने समय रहते निस्तारण नहीं किया तो हम जिला स्तर पर धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, मंडल पर करेंगे और फिर देहरादून में धरना प्रदर्शन करेंगे। हम आंदोलन से तभी पीछे हटेंगे जब हमारी समस्याओं का सरकार और विभाग। अब खबर चमोली से है, जहां पर दोपहर में राड़ी बगड़ में तहसील और उप जिलाधिकारी कार्यालय के पीछे पहाड़ी से एक बार फिर भारी मात्रा में पानी, मलबा और पत्थर बह करके आ गए, जिससे तहसील परिसर और आसपास की दुकानों में अफरा तफरी मच गई। पहले की आपदा से डरे हुए लोग दहशत में आ गए और बड़ी संख्या में तहसील कार्यालय की ओर दौड़ पड़े। मौके पर उप जिलाधिकारी पंकज भट्ट, राजस्व अधिकारी सोहन सिंह रांगड़ और थाना अध्यक्ष पंकज कुमार फोर्स के साथ पहुंचे। खतरे को देखते हुए कार्यालय का सारा सामान जैसे कि कागजात, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किए गए। उप जिलाधिकारी ने बताया कि राड़ी बगड़ अब सुरक्षित नहीं है, इसलिए सभी लोगों को राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज कुलसारी के राहत शिविर में भेजा जा रहा है और तहसील कार्यालय अब कुलसारी के सतलुज कैंपस में ही चलेगा। नगर पंचायत अध्यक्ष सुनीता रावत ने भी राहत और सुविधाओं की पुष्टि की है। आज जो हमारा तहसील परिसर है, इसमें जो मेरा ऑफिस है एसडीएम ऑफिस, उसके पीछे से भी एक अचानक से ऊपर से बड़ी मात्रा में मलबा और एक स्लाइडिंग जोन एक बन गया है। तो कभी भी एक ऊपर से एकदम बहुत भारी मात्रा में पत्थर और एक भूस्खलन हो सकता है। इसलिए एहतियातन तौर पर हमारे जो तहसील कर्मचारी हैं, मेरे स्वयं के द्वारा, हम सबके द्वारा जो है जो इम्पोर्टेंट पत्रावलियाँ थी, जो इलेक्ट्रॉनिक हमारे इक्विपमेंट थे, सब हमने खाली करवा दिए हैं। और हम सभी लोगों को जो भी हमारे रेस्क्यू में सेंटर में हमारे यहाँ पे थे, उनको भी आज रात से हम लोग जो कुलसारी स्थित हमारा पॉलिटेक्निक है
वहाँ पर हम शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो अभी सारा सब लोग यहाँ पर थे। यहाँ पर हमने एक आपदा सेफ जोन भी रखा है कि ताकि लोगों को यहाँ पर रखने के लिए, लेकिन अचानक से ये अभी आया है। तो ऑफिस है एसडीएम कार्यालय के ऊपर ये मलबा आया, उसके पीछे। तो अभी एसडीएम सर के द्वारा हम देख रहे थे कि एसडीएम सर खुद दस्तावेज लेकर के जा रहे थे जो इम्पोर्टेंट है, और सभी लोग स्थानीय लोग भी उसमें हेल्प करने लगे और कर्मचारी सभी लोग यहाँ पर हेल्प कर रहे थे। तो अभी सब सामान उनके द्वारा और इधर हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में पतंजलि योगपीठ से शातरशाह जाने वाली सड़क पर जल भराव की स्थिति बेहद ही गंभीर बनी हुई है। सड़क पर लगातार पानी भरा रहने से वहां पर रखे हुए बिजली के ट्रांसफार्मर से बड़ा हादसा होने का खतरा बना हुआ है। इंडस्ट्रियल एरिया के कर्मचारी रोज इसी पानी से होकर के गुजरने को मजबूर है। पंपिंग सेट लगाने के बाद भी हालात वहां पर नहीं सुधरे हैं। स्थानीय लोगों ने आपदा विभाग और अधिकारियों से कई बार शिकायतें की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने बताया कि मामला अब संज्ञान में है और जल्द ही जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की, पीडब्ल्यूडी और बिजली विभाग से मिलकर के समाधान निकाला जाएगा। जल भराव की जो समस्या है, अगर एनएच के नालों की जल भराव की समस्या होती है तो उसमें एनएच को हम लोग आदेश कर रहे हैं लगातार। पीडब्ल्यूडी की कई सड़कें हैं जहां पे जल भराव की समस्या आ रही है, उसमें पीडब्ल्यूडी को आदेश किया जा रहा है। उसके अलावा आपदा के अंतर्गत जो हमारी तहसील की टीम है वो पूरी एक्टिव है, एसडीएम्स जो है वो पूरे एक्टिव हैं, और बीडीओस को भी निर्देश दिया गया है जहाँ जहाँ कहीं अतिक्रमण के ऐसी कोई इशू है तो जिसमें एसडीएम महोदय के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए अतिक्रमण को हटाया जाए। कहीं गांव में अगर गंदगी फैली हुई है उसको भी हटाया जाए, और जल भराव अगर वहां पे हो रहा है तो उसको भी तत्काल कार्रवाई। हर सोमवार की तरह आज भी हरिद्वार कलेक्ट्रेट सभागार में जनता दरबार का आयोजन हुआ, जहां पर मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने 92 लोगों की शिकायतें सुनी। भूमि विवाद, पेयजल, पेंशन, स्वास्थ्य सेवाएं, बिजली कटौती, सड़क की मरम्मत और शिक्षा से जुड़ी हुई समस्याएं सामने आई। कई मामलों का समाधान मौके पर ही कर दिया गया, जबकि बाकी समस्याओं पर अधिकारियों को तय समय में पारदर्शी कार्रवाई के निर्देश दिए। सीडीओ ने कहा कि जनता की समस्याओं का जल्द और सही समाधान उनकी प्राथमिकता है। फरियादियों ने प्रशासन की इस पहल को सराहनीय बताया और कहा कि जनता दरबार से उन्हें अपनी बात सीधे रखने का भी मंच मिला है। देखिए, आज जन सुनवाई में हरिद्वार में टोटल 92 शिकायतें आई हैं, जिसमें मुख्यतः जो है ज़मीन से लेके और जल है, पानी की समस्या, ज़मीन की समस्या, रोड है उनकी समस्या, ऐसी समस्याएं जो आई हैं उसमें सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल निराकरण के लिए आदेश दे दिए गए हैं। इसके अलावा सभी अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया गया समय समय पर जो हमारी सीएम हेल्पलाइन पे जो कंप्लेंट आती है उसमें भी वो पर्सनली सभी शिकायतकर्ताओं से बात करें और उनको निराकरण करें और उसका संतोष। और इधर दिल्ली में उत्तराखंड के 5 सांसदों और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, संगठन मंत्री अजय कुमार और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के बीच में हुई बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाराज होकर बाहर निकलने की चर्चा सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है। इस मुद्दे पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत एक ईमानदार और साफ सुथरे नेता हैं जो कि उच्च कोटि के व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि वो नाराज हैं या फिर नहीं ये उन्हें ही पता होगा, लेकिन उनके कार्यकाल को सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए। अरविंद पांडे ने इस तरह की चर्चाओं को काल्पनिक बताया। ये जानकारी नहीं है, और त्रिवेंद्र सिंह जी हमारे इस प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन पर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है, डेड ऑनेस्ट। इस प्रदेश का सबसे सच्चा और ईमानदार कोई नेता है तो त्रिवेंद्र सिंह है, और वो एक छोटी मोटी कोई नाराज किसी पे हो जाए, त्रिवेंद्र सिंह नाराज किसी पे नहीं हो सकते। ये सब चीजें काल्पनिक, ये जानकारी नहीं है। और त्रिवेंद्र आगे बढ़ते हैं। नैनीताल के बीडी पांडे अस्पताल में मिल रही लगातार शिकायतों के बाद में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने अचानक निरीक्षण किया और एक्सरे मशीन, ऑक्सीजन सिस्टम समेत कई व्यवस्थाओं में खामियां पाई गई।
डीएम ने सीएमओ को सभी समस्याएं जल्द ही दूर करने के निर्देश दिए और कहा कि पहाड़ी इलाकों से बड़ी संख्या में मरीज यहां पर आते हैं, ऐसे में बेहतर सुविधाएं देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी और नैनीताल के डॉक्टरों में कोई फर्क नहीं है, फर्क केवल रेफर करने और इलाज करने के रवैये में है। उन्होंने डॉक्टरों से संवाद का तरीका सुधारने और कमियों को जल्द ही ठीक करने की बात कही। भवन निर्माण के लिए खनन न्यास से बजट स्वीकृत हो चुका है और स्टाफ की कमी की जानकारी शासन को भेज दी गई है। अब खबर नैनीताल से है, जहां पर रामनगर के ग्राम पीरू मदारा क्षेत्र के भवानीपुर इलाके में करंट लगने से लक्ष्मी रावत नामक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। बताया गया कि महिला घर में पंखे का तार प्लग में लगा रही थी, तभी अचानक करंट लग गया और उसकी चीख सुनकर के परिजन मौके पर पहुंचे। महिला की हालत गंभीर देखकर के उसे तुरंत ही रामनगर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। ये परिजनों द्वारा यहाँ लाया गया बॉडी को, जिसका नाम है लक्ष्मी रावत नाम है महिला का, उम्र इनकी 35 वर्ष है। परिजनों ने बताया कि घर पे ही इनकी जो है ना करंट तार लगाए थे टीवी का प्लग से, उससे करंट लगने से इनकी वहीं पे मृत्यु हो गई थी। यहाँ पे लेके आया गया हॉस्पिटल में, हमने चेक किया तो तब तक वो मतलब कुछ था नहीं होने में, ब्रॉड डेड यहाँ पे ले आया उनको। बच्चों का फोन आया अचानक में एकदम, मम्मी को करंट लग गया है, तो मैं गया वहाँ पहुँचा, मैंने उठाया घर वाली को, सीधा फोन लगाया किसी टाइम को वाले को, फिर रामनगर लेके आ गया। यहाँ डॉक्टर ने नैनीताल के रामनगर के विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला जोन में नाइट स्टे की एडवांस बुकिंग विदेशी पर्यटकों के लिए रविवार से शुरू हो गई है, जबकि भारतीय पर्यटकों को इसके लिए 5 अक्टूबर तक इंतजार करना होगा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन ने पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है। बुकिंग वेबसाइट पर 24 से 30 अगस्त तक विदेशी मेहमानों के लिए स्लॉट खुले रहेंगे, जिनके लिए 15 नवंबर से 22 नवंबर तक नाइट स्टे की अनुमति होगी। ढिकाला जोन 15 नवंबर को सबसे पहले खुलेगा। ढिकाला में एक रात का स्टे भारतीयों के लिए 4120 और विदेशियों के लिए 9460 तय किया गया है। टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला ने बताया कि 4 कक्ष केवल विदेशी पर्यटकों के लिए आरक्षित किए गए हैं। बीते वर्षों में विदेशी पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो हमारे विदेशी पर्यटक हैं उनको प्रमोट करने के लिए हमने एक पहल की है, जिसके अंतर्गत हमने ढिकाला में 4 रूम जो हटमेंट के हैं वो विदेशियों को एक सुविधा दी है कि वो 90 दिन एडवांस में उसकी बुकिंग कर सकते हैं। जो इंडियंस हैं वो बाकी जो बचे हुए रूम हैं उनके लिए 45 दिन एडवांस में करते हैं, परंतु क्योंकि जो विदेशी पर्यटक होते हैं उनको बहुत लंबी प्लानिंग करनी पड़ती है, सारी चीज़ें उनको अरेंज करनी पड़ती है, इसलिए हमने एक सुविधा एक्सटेंड करते हुए उनको 4 रूम उनके लिए। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र के बेगमपुर गांव में शुक्रवार को एक गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जो कि कुछ ही देर में पास की आटा चक्की तक फैल गई। आग की चपेट में आकर के फैक्ट्री में खड़ी हुई एक कार, गत्ता और अन्य सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गए। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ, हालांकि संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है। थाना प्रभारी नरेश राठौड़ के अनुसार आग का प्राथमिक कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। फैक्ट्री खेड़ी निवासी महेश की बताई गई है, जबकि चक्की उनकी जमीन पर किराए पर दी गई थी। हरिद्वार में आवारा पशुओं और गौवंश की सुरक्षा को लेकर विकास भवन सभागार में जनपदीय पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र अंथवाल और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने की। बैठक में गौशालाओं की स्थिति, गौवंश के पंजीकरण, गौ सदन निर्माण और भरण पोषण भत्ते की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि गौ तस्करी और साथ ही हत्या पर सख्त निगरानी रखी जाए तथा प्रत्येक
गौवंश का जन्म मृत्यु पंजीकरण किया जाए। नगर निकायों को 20 दिन में गौ सदनों के लिए भूमि चिन्हित करके प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। सरकार की ओर से ग्राम्य गौ सेवक योजना के तहत 5 नंदी रखने पर 12,000 रुपए की सहायता भी उपलब्ध करवाई जाएगी। निराश्रित गौवंश के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रहे और हम 80 रुपया पर गौवंश प्रतिदिन देते हैं, जो रजिस्टर्ड गौशालाएँ हैं, जो निगम सरकारी और सरकारी। और साथ ही अभी हमारी कैबिनेट ने उस पर पास किया है कि 60% सरकार अनुदान देगी, जो प्राइवेट भी अपनी रजिस्टर्ड संस्था है, प्राइवेट भी बना रही है, तो 60% अनुदान मिलेगा। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया अहेड वंदे भारत।